Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 जनापदास एंड रिपब्लिक्स इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस। नंबर 1, अ रीजन ऑक्यूपाइड बाय द जनास वॉज कॉल्ड एज जनापदा। The principal functionary of a Gana Sangha was known as Raja. The author of the Ashtadhyayi, which mentioned Janapadin, was dash. Answer is Panini. Or fourth, the sense of territoriality and the ensuing awareness dash were the main factors responsible for the formation of ancient Janapadas in India. The answer is of autonomy. फिर बी है, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम सेट बी एंड राइट द करेक्टेड वंस। इसमें इनकरेक्ट जो है वो फोर्थ वन है, अपरांता, जिसका लिखा हुआ है द रीजन्स टू द नॉर्थ ऑफ विंध्या रेंजेस, जबकि होना चाहिए साउथ ऑफ विंध्या रेंजेस। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, चूज द करेक्ट रीजन एंड कंप्लीट द सेंटेंस, यानी हमको इनमें से सही रीजन चुन के सेंटेंस कंप्लीट करना है। सेंटेंस है, द गना संघा ऑफ द योध्य मालव शूद्र का were mentioned as अयुद्धजवी और अयुध्यजीवी because these people were skilled warrior। ये लोग skilled warrior थे and warfare was the means of their livelihood, और warfare ही उनकी रोजी रोटी थी। मतलब क्योंकि warrior थे तो लड़ाई झगड़ा ही वॉर में जाते थे, उससे जो कुछ उन्हें मिलता था वही से उनका रोजी रोटी चलती थी। फिर थर्ड है, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट। अब ये कॉन्सेप्ट चार्ट है जिसमें एंशियंट लिटरेचर मेंशनिंग जनापदा, ऐसी कौन कौन सी पुरानी किताबें हैं जिसमें जनापदास के बारे में लिखा हुआ है, लिटरेचर्स हैं। तो यहाँ एक दिया है लेटर वैदिक लिटरेचर, फिर आप लिख सकते हैं महाभारत, रामायण, जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, और एक और दिया हुआ है ब्राह्मणा टेक्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल। नंबर 1, गणराज्य और संघ राज्य, ये कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ, जिसका आंसर पेज नंबर 36 पे है। चिल्ड्रन यहाँ सेकेंड वाला जो है वर्त शस्त्रोपाजीवी गण संघ, ये भी पेज नंबर 36 पे है, तो दोनों एक साथ करते हैं। तो आइए पेज नंबर 36 पे फोर्थ का फर्स्ट और फोर्थ का सेकेंड, ये पेज नंबर 36। देखिए ये जो आप हाईलाइटेड देख रहे हैं यहाँ से, ये फोर्थ का फर्स्ट है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। गण मीन्स द रूलिंग क्लास कंप्राइजिंग मेंबर ऑफ इक्वल सोशल स्टेटस। ये रूलिंग क्लास है जिसमें इक्वल समाज में इक्वल स्टेटस वाले लोग ही इनके मेंबर होते हैं। सिमिलरली संघा मीन्स अ स्टेट फॉर्म्ड बाय मेनी कुलास और जनापदास बाय कमिंग टुगेदर। जब बहुत सारे कुलास या कुल्स कहते हैं, बहुत सारे कुल और बहुत सारे जनापदा जब एक साथ आके एक ग्रुप बनाते हैं, एक स्टेट बनाते हैं, तो उसे संघा कहते हैं। बाय 6th सेंचुरी BCE मेनी संघ राज्य हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस। बहुत सारे संघ राज्य एग्जिस्ट हुए थे 6th सेंचुरी BCE के करीब। देयर वर 3 मेन टाइप ऑफ द एंशियंट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। अब इनकी 3 टाइप, पहला गणराज्य ऑफ द मेंबर ऑफ द सेम कुल, एक ही कुल के मेंबर को गणराज्य कहते थे, जैसे मालवा या शिबी। फिर गणराज्य क्रिएटेड बाय मोर देन वन कुल कमिंग टुगेदर, जब एक से ज्यादा कुल एक साथ आते थे, जैसे कि वज्जी गणा संघा, इट इंक्लूडेड 8 कुल्स, इसमें टोटल 8 कुल्स थे, जिसमें वज्जी, लिच्छावी, दयानत्रुक एंड विदेहा आते थे, वर द इंपॉर्टेंट गणास अमंग देम। ये सब इंपॉर्टेंट गणास थे। लिच्छावी वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल गना ऑफ देम। इन 8 में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लिच्छावी था, जिनमें से 4 के नाम, 4 इंपॉर्टेंट के नाम यहाँ दिए हैं। थर्ड है, मोर देन वन गण राज्य कमिंग टुगेदर टू क्रिएट अ संघ राज्य। और तीसरा टाइप क्या था, एक से ज्यादा गण राज्य साथ में आते थे और संघ राज्य बनता था, जैसे कि योध्या शूद्रक संघ, ये इसका टाइप है। चलिए अब फोर्थ का सेकेंड जो था वो यहाँ से आप जो येलो में हाईलाइटेड देख रहे हैं वो लिखेंगे। एंशियंट इंडियन लिटरेचर मेंशंस 2 मोर टाइप ऑफ गण संघास। पुराने लिटरेचर में गण संघास की 2 टाइप है, अयुद्धजीवी संघ एंड वर्ता शस्त्रोपाजीवी संघ। दे एग्जिस्टेड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में ये दोनों जो गण संघास है वो देखने को मिलते हैं या एग्जिस्ट थे उस जमाने में। वर्ता मीन्स ट्रेड एंड कॉमर्स। वर्ता का मतलब ट्रेड या कॉमर्स होता है। द पीपल इन द वर्ता शस्त्रोपाजीवी गण संघास लिव्ड बाय ट्रेड
कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये लोग जो है वो ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और जानवर पाल के अपना लिवलीहुड करते थे, जिंदगी गुजारते थे। एज वेल एज देयर स्किल्स इन वॉरफेयर, साथ ही साथ ये वॉरफेयर में, लड़ाई में भी अच्छे माहिर थे। पीपल इन द कंबोज एंड सौराष्ट्र गणसंगास अर्न देयर लिवलीहुड बाय दीज मीन्स। कंबोज और सौराष्ट्र गणसंगास जो थे वो इसी से अपना गुजर बसर करते थे। तो ये फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड हो गया। आइए फोर्थ का थर्ड देखते हैं। जना और जनापदास, पेज नंबर 34 पे है। आइए पेज नंबर 34 पे चलते हैं। देखिए ये जो आप ब्लू में हाईलाइटेड देख रहे हैं, ये लिखना है। वैदिक पीपल यूज द टर्म जना टू डेजिग्नेट अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वैदिक पीरियड में, वैदिक जमाने में जना वर्ड यूज किया जाता था। ये कौन होते थे? दे आर यूनाइटेड अंडर अ कॉमन बॉन्ड ऑफ सिंगुलर किनशिप स्ट्रक्चर, यानी ये एक ही ब्लड रिलेशन, किनशिप का मतलब होता है जो ब्लड रिलेशनशिप से जुड़े हुए हो, तो एक कॉमन बॉन्ड होता था सिंगुलर किनशिप का। देयर सेटलमेंट वॉज नोन एज ग्राम। अब जहां ये रहते थे तो उन सेटलमेंट को ये लोग ग्राम कहते थे। अ क्लस्टर ऑफ ग्राम, जब बहुत सारे ग्राम का क्लस्टर ग्रुप बनता था, कंसिस्टिंग ऑफ द सेम जना, एक ही जना का, इट वॉज नोन बाय द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर जना। तो वो जो भी नाम होता था, यानी जो भी उनके ग्रुप का नाम होता था या जो जना का नाम होता था, उसी से उसको जाना जाता था, उस क्लस्टर को। फिर यहां से लिखिएगा, अ रीजन ऑक्यूपाइड बाय जनास वॉज कॉल्ड एज जनापदा। जनास के रीजन को जनापदास कहते थे। ग्रेजुअली द जनापदास हैड मोर फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इसका फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता था। ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स में ट्रांसफॉर्म करते थे। These were the first well-established states of ancient India. ये इंडिया के well-established states में से एक थे। However, this does not necessarily mean that every जनापदा evolved into an independent state. लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर जनापदा जो था वो independent state था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। डिस्क्राइब द डेमोक्रेटिक एंड ओलिगार्चिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। डेमोक्रेटिक तो हमको मालूम ही है। ओलिगार्चिक का क्या मतलब होता है? ओलिगार्चिक जो होता है वो कुछ सिलेक्टेड लोग वहां पे पावर में होते हैं और वो लोग रूल करते हैं। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय अ सिलेक्टेड फ्यू इंडिविजुअल, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगार्चिक। चलिए इसका आंसर पेज नंबर 36 पे डिटेल आंसर है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डेमोक्रेटिक, सम ऑफ द गना संघास वर डिवाइडेड इनटू रीजनल जोन्स कॉल्ड खंदा और खांदा। ठीक है, कुछ रीजनल यानी अपने अपने रीजन के हिसाब से उनको जोन्स में बांट देते थे गना संघास को। उन गना संघास को खांदा कहा जाता था। दे फंक्शन थ्रू अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड इंडिविजुअल। इनमें कुछ इलेक्टेड इंडिविजुअल होते थे जो काम करते थे। हु वर फाउंड केपेबल, जो केपेबल होते थे उन्हीं को चुना जाता था। ईच ऑफ द इलेक्टेड मेंबर रिप्रेजेंटेड हिज रिस्पेक्टिव खांदा। हर इलेक्टेड मेंबर अपने ही खांदा, अपने ही जोन को रिप्रेजेंट करता था। These elected members were installed with collective authority for the smooth running of the गना संघा। गना संघा को स्मूथली फंक्शन करने में इन सब की जिम्मेदारी होती थी जो ये लोग पूरी करते थे। दिस वॉज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था जहां पे हम लोग अपने रूलर को चुनते हैं और फिर वो क्या करता है, रूल करता है। गना संघास विच फंक्शन इन दिस डेमोक्रेटिक वे एग्जिस्टेड इन पंजाब एंड सिंध एट द टाइम ऑफ एलेक्जेंडर्स इन्वेजन। इस तरह का गना संघा पंजाब और सिंध में था जब एलेक्जेंडर ने वहां हमला किया था। फिर आप यहां से लिखिए, ईच इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिस्पेक्टिव रीजनल जोन वॉज डेजिग्नेटेड एज गन मुखिया। मतलब वहां पे गन मुखिया होता था। एवरी गन मुखिया वॉज द मेंबर ऑफ द असेंबली नोन एज गन परिषद। गन मुखिया गन परिषद का मेंबर होता था। द डिसीजन मेड बाय द गन परिषद वर इम्प्लीमेंटेड। फिर यहां से लिखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। द डिसीजन मेड बाय द गन परिषद वर इम्प्लीमेंटेड बाय डेजिग्नेटेड फंक्शनरीज ऑफ वेरियस कैडर। कैडर का मतलब होता है ग्रुप। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं लोगों के जिनका काम होता है, कुछ उनको ट्रेनिंग मिलती है और कुछ पर्टिकुलर काम वो लोग करते हैं। जैसे हम लोग सिंपल भाषा में उनको कॉप्स भी कह सकते हैं। तो डिसीजन मेड बाय द गन परिषद वर इम्प्लीमेंटेड बाय डेजिग्नेटेड फंक्शनरीज ऑफ वेरियस कैडर। यानी ये लोग क्या करते थे, जो भी फैसला होता था उसको इम्प्लीमेंट करते थे या करने में हेल्प करते थे या करवाते थे। द गन प्रमुख वॉज द प्रिंसिपल फंक्शनरी। ये सबसे मेन फंक्शनरी होता था। प्रिसाइडिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का वो हेड होता था। ही वॉज नोन एज अध्यक्ष और राजा। उसे अध्यक्ष और राजा भी कहते थे। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक में भी किया। फिर यहां से ओलिगार्चिक का ये वाला पैराग्राफ आप लिखेंगे। इन दिस टाइप
द एलिट क्लास इन द सोसाइटी, एलिट क्लास मतलब प्रिविलेज क्लास, जिनके पास कुछ स्पेशल अधिकार होते हैं. इन दिस टाइप द एलिट क्लास इन द सोसाइटी हेल्ड ऑल पावर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फैसला करने का, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा पावर इनके पास होता था. पनिनी एंड कौटिल्य मेंशन देम एज राज शब्दोपजीवी संघ, इनको इन दोनों ने राज शब्दोपजीवी संघ के नाम से मेंशन किया है. पनिनी इंक्लूड्स वज्जी, अंधका, वृष्णि, योद्धा इन द राज शब्दोपजीवी टाइप. कौटिल्य इंक्लूड द वृजी और वज्जी मद्रक, कुरु, पंचाला एक्सेट्रा. इन दिस टाइप ऑफ गण संघास वर मोर प्रिवेलेंट इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार. उत्तर प्रदेश और बिहार में जनरली ये हम लोगों को देखने को ये गण संघा हमको देखने वहां मिलता था. तो इसी के साथ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग हमारी कंप्लीट हुई. आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो. थैंक यू.